Hey my YouTube family, सत श्री अकाल ते सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ। I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइस, इस वक्त मैं खड़ी हूं मारुति सुजुकी अरेना के शोरूम में, जो कि पश्चिम विहार वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहाँ पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI CNG ब्लिट्स एडिशन का। इसके पहले कि मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू के साथ। सो दिस इज मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI CNG ब्लिट्स एडिशन। तो इस एडिशन में आपको कुछ एस्थेटिक अपडेट्स एंड एडिशनल एक्सेसरीज देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक एक्सेसरी किट प्रोवाइड कराई जा रही है, जिस वजह से आपको एडिशनल कॉस्ट बियर करनी होगी अगर आपको ये एक्सेसरीज पसंद आती है एंड आप इसके लिए जाना चाहते हो। क्या होएगा इस किट का कॉस्ट मैं आपको वीडियो के एंड में रिवील कर दूंगी। वीडियो के दौरान मैं बताते जाऊंगी कि एज कम्पेयर टू ओरिजिनल आपको यहाँ पर क्या एडिशनल एक्सेसरीज कंपनी प्रोवाइड करा रही है। कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी आपको 6 कलर ऑप्शंस प्रोवाइड कराती है। जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ आपका व्हाइट कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। अदरवाइज एडिशनली यहाँ पर आपको 5 कलर ऑप्शंस और देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रे, सिल्वर। तो चलिए देखते हैं इसके फ्रंट फेशिया को। तो आएंगे उसकी तरफ। तो ये है कार की फ्रंट लुक, काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है। देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको यहाँ पर क्या एडिशनल एक्सेसरीज प्रोवाइड कराई गई है फ्रंट प्रोफाइल में, तो वो दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो अंडर बॉडी स्पॉइलर प्रोवाइड कराया गया फ्रंट में, ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है। फर्दर इस वेरिएंट में ओरिजिनली आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ पर अभी आप फॉग लैम्प देख पा रहे होगे, ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है। तो यहाँ पर आपको LED में फॉग लैम्प कंपनी प्रोवाइड करा रही है। देखेंगे इसके हेडलैम्प के सेटअप को, तो ओरिजिनली आपको ऐसे ही ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं और उसके साथ यहाँ पर सेंटर में आपको क्रोम फिनिशिंग दी जाती है इसकी लुक को एनहांस करने के लिए, और नीचे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है नॉर्मल बल्ब के साथ। ओरिजिनली ही यहाँ पर आपको सुजुकी का सेंटर में लोगो देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर ये प्रोवाइड कराता है। पहली वाली अगर मैं शिफ्ट की बात करूँ तो जो लोगो है आपको ग्रिल के ऊपर प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन अब जो शिफ्ट लॉन्च की उन्होंने, इसमें इन्होंने जो फेशिया है बोल्ड कर दिया है, ग्रिल आपको बड़ी सी देखने को मिलती है और सुजुकी का लोगो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। ब्लैक पियानो फिनिश में ही आपको ग्रिल देखने को मिलती है। यहाँ पर जो एक्सेसरी फिट है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो साइड में आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ मोल्डिंग देखने को मिल रही है ग्रिल में, ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है। नीचे की ग्रिल को दिखाऊं तो यहाँ पर अगेन आपको ये ब्लैक कलर में ही देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं फ्रंट की बात करूं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको 3 एडिशनल एक्सेसरीज देखने को मिल जाएंगी। एक तो ये जो ब्लैक पियानो फिनिश सराउंडिंग दिख रही है आपको ग्रिल में 1, सेकंड आपका फॉग लैम्प 2 जो LED में प्रोवाइड कराई गई है, और नीचे जो आपको अंडर स्पॉइलर दिख रहा है ब्लैक पियानो फिनिश में, ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको मैनुअल वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब देखेंगे इसके साइड प्रोफाइल को। ये है शिफ्ट की साइड प्रोफाइल, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगती है। देख लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस को। सबसे पहले तो अगर मैं फ्रंट व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर कर देती है। तो देखते हैं इसमें आपको ओरिजिनली साइड प्रोफाइल में क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है एंड एज एन एक्सेसरी ब्लिट्स एडिशन में आपको कंपनी क्या प्रोवाइड करा रही है। तो चलिए चलेंगे साइड प्रोफाइल की तरफ। सबसे पहले ओरिजिनल एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो टायर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले वेरिएंट में आपको 14 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। अगर आप 15 इंच का टायर साइज चाहते हो तो आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट ZXI के लिए जा सकते हो। देखेंगे इसके स्टैंडर्ड प्रोफाइल को, तो आएंगे उसकी तरफ। तो यहाँ पर आपको 165/80 R14 की स्टैंडर्ड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। फर्दर इस वाले वेरिएंट में आपको व्हील कवर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सेंटर में सुजुकी का लोगो प्रोवाइड कराया गया है और उसके साथ अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूँ तो आपका MRF के द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए हैं। ओरिजिनली जो चीज़ें प्रोवाइड कराएगी पहले मैं वो दिखा रही हूँ। तो देखेंगे इसके ORVM को, तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड ORVM का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट करी गई है नॉर्मल बल्ब के साथ। फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, लेकिन फोल्डेबल देखने को नहीं मिलते हैं। पहली वाली शिफ्ट में आपको फोल्डेबल का फीचर देखने को मिल जाता था, लेकिन अब ये फीचर कंपनी ने यहाँ से हटा दिया है।
आते हैं इसके डोर हैंडल्स की तरफ। तो यहाँ पर अगेन आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स ही देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरह की लुक के साथ। तो यहाँ पर आपको वाइट कलर में ये प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर मैं इसके ए पिलर, बी पिलर एंड सी पिलर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह के लुक के साथ। अब मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ पर कौन सी एडिशनल एक्सेसरीज आपको साइड प्रोफाइल में कंपनी प्रोवाइड करा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डोर वाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी क्रोम फिनिश के साथ, स्मार्ट लुक प्रोवाइड कराती है। उसके साथ यहाँ पर आपको क्रोम विंडो फ्रेमिंग देखने को मिल जाती है, एक्सटेंड होके पीछे की तरफ ये यू शेप प्रोवाइड करा रही है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको विंडो फ्रेम की लुक देखने को मिलेगी। वापस आएंगे, दिखाएंगे इसके अदर एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर आपको व्हील आर्क की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है जो कि आपका पीछे की टायर की तरफ जा रही है। ये आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ प्रोवाइड कराएगी, एक स्मार्ट लुक ये भी दे रही है। उसके साथ जो सेंटर में आपको साइड मोल्डिंग दिख रही है ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है, कुछ इस तरह से ये प्रोवाइड कराया गया है। नीचे आपको साइड स्किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। चलिए अब देखेंगे इसके रियर प्रोफाइल को। उसके पहले मैं बताऊं, ये जो इन्होंने नीचे अंडर स्पॉइलर प्रोवाइड कराया फ्रंट में, एक्चुअली काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। ऑब्वियसली बम्पर को भी प्रोटेक्ट करेगा, तो अच्छा फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फीचर के लिए जाना चाहते हो अलॉन्ग विथ अदर एडिशनल एक्सेसरीज जो कंपनी प्रोवाइड करा रही है, तो डेफिनेटली आप ब्लिट्स एडिशन के लिए जा सकते हो। क्विकली मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर स्टिकरिंग लगी हुई है। तो ब्लिट्स एडिशन आपको बेसिकली LXi एंड VXi दोनों में ही देखने को मिल जाएगा, जिसका आज मैं रिव्यू कर रही हूँ इस वाले वेरिएंट का। तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी एक्सेसरीज देखने को मिल जाएगी, 14 एडिशनल एक्सेसरीज प्रोवाइड कराई गई है। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाती हूँ तो आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज मैं 1 बाय 1 आपको बताती ही जाऊँगी कि आपको यहाँ पर कौन सी एडिशनल एक्सेसरीज देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं इसकी किट के प्राइस की बात करूँ तो वो है 49,848 रुपीज़। लेकिन अगर मैं इसके ऑफर प्राइस की बात करूँ तो कंपनी आपको ये 39,500 रुपीज़ में ऑफर कर रही है। क्योंकि अभी मैं एक्सेसरी किट का प्राइस आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं आपको इसका ओरिजिनल प्राइस भी शेयर कर देती हूँ। तो अगर मैं VXi वेरिएंट का जो कि CNG वेरिएंट है उसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो वो है 8,19,500 रुपये, दैट इज 8,19,500 रुपीज़। तो चलिए क्विकली देखेंगे इसके रियर प्रोफाइल को। सो दिस इज द रियर लुक ऑफ द कार विच लुक्स रियली गुड। अब जो नई वाली शिफ्ट है कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अप मार्केट कर दी है। मुझे तो इसकी ओवरऑल लुक काफ़ी पसंद आई। अगर आपको भी पसंद आई है तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके एलिमेंट्स को 1 बाय 1। सबसे पहले इसके ओरिजिनल एलिमेंट्स को ही देख लेते हैं। तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड कराती है कंपनी, विच इज़ डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी परस्पेक्टिव। उसके साथ राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके टेल लैम्प के सेटअप की बात करूं तो यहाँ पर आपको LED में रियर कॉम्बिनेशन लैम्प प्रोवाइड कराई गई है। C शेप यहाँ पर बेसिकली आपको देखने को मिल जाता है, तो कुछ इस तरह की लुक आती है। उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। आई होप अब आप वीडियो में इसको क्लियरली विटनेस कर पा रहे होगे। उसके साथ अगर मैं सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको शिफ्ट की बैजिंग प्रोवाइड कराई है जो कि अगेन आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ ही देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ आऊँ तो क्योंकि ये CNG वेरिएंट है तो उसकी स्टिकरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेंटर में यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी और उसके साथ यहाँ पर आपको डिफॉगर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं नई शिफ्ट की बात करूँ तो कंपनी ने बेस वेरिएंट ऑनवर्ड सी एज स्टैंडर्ड आपको डिफॉगर का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, अभी फिक्स नहीं है। तो जब आप कार को कंपनी के साइड से परचेज करते हो तो आपको इसकी फिटिंग करा के दी जाएगी। अब देखेंगे इसके एडिशनल एक्सेसरीज को जो कि यहाँ पर आपको कंपनी फिट करा के दे रही है। तो यहाँ पर जो आपको रियर स्पॉइलर देखने को मिल रहा है ब्लैक पियानो फिनिश के साथ, ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है। नीचे भी आके देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो अंडर बॉडी स्पॉइलर दिख रहा है ब्लैक पियानो फिनिश के साथ, ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। आई होप आपको अब वीडियो में अच्छे से विटनेस हो रहा होगा। और एक जो अच्छी चीज़ यहाँ पर मुझे लगी, इसके साथ जो व्हील आर्क है उसको अटैच किया गया है, तो ऑल ओवर सराउंडिंग में आपको इसका टच देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी स्मार्ट लुक के प्रोवाइड करा दे रहा है। चलिए देखते हैं इसके अदर एलिमेंट्स को। तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 2 पडल लैंप्स की प्लेसमेंट तो देखने को मिल ही जाएगी फॉर द नंबर प्लेटिंग। खोलेंगे अब इसके बूट को एंड चेक करते हैं इसकी स्पेस को।
तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक ओपनिंग देखने को मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पार्शल ट्रे की प्लेसमेंट कंपनी प्रोवाइड करा रही है। क्योंकि ये सीएनजी वेरिएंट है तो आपको जो सिलेंडर की प्लेसमेंट करी गई है ये आपको बूट में ही देखने को मिलेगी। तो बूट में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल जाएगा। ओरिजिनली अगर मैं इसके बूट कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 265 लीटर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिंगल सिलेंडर सीएनजी की प्लेसमेंट करी गई है तो आपको थोड़ा सा बूट में कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, राइट हैंड साइड भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको रियर सीट में बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो 60:40 का स्प्लिट भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फर्दर यहाँ के दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट करी गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको इस वेरिएंट में सीएनजी वाली वेरिएंट में रिपेयर किट की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर आपको जो स्पेयर व्हील है उसकी प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी, कंपनी ने यहाँ से इसको हटा दिया है। आई थिंक ये कंपनी को प्रोवाइड कराना चाहिए, कॉस्ट कटिंग मेजर ले रही कंपनी, बट आई थिंक दिस इज समथिंग विच कंपनी शुड प्रोवाइड एज अ मैंडेटरी थिंग। एनीवेज, तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पर आपको पंचर रिपेयर किट की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी सीएनजी वेरिएंट में। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, तो इसको यूज़ करके आप अपने बूट को बंद कर सकते हो। तो बंद करेंगे इसको। सो दिस वॉज द एक्सटीरियर ऑफ द कार। अब देखते हैं इसके इंटीरियर को। तो स्टार्ट करेंगे फ्रंट केबिन के साथ। तो चलेंगे उधर की तरफ, खोलेंगे ड्राइवर साइड डोर को एंड चेक करते हैं इसके पैटर्न को। तो यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक थीम ही देखने को मिल जाती है। आई होप आप वीडियो में क्लियरली देख पा रहे होगे। अगर मैं इसकी डोर हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको छुटर पुटर सामान रखने के लिए स्पेस दी गई है। बेसिकली आप कार की या घर की रख पाओगे। उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, लॉक अनलॉक, और उसके साथ यहाँ पर आपको ORVM एडजस्ट करने के लिए लीवर प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस देखने को मिलती है और उसके साथ यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं VXI वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको आर्कामिस सराउंड सिस्टम प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको 4 स्पीकर्स ऑन ऑल द 4 डोर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ZXI वेरिएंट के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको 4 स्पीकर्स के साथ 2 ट्विटर्स की भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर लेना, आप कौन से वेरिएंट के लिए जाना चाहते हो इफ़ यू आर प्लानिंग टू परचेज दिस कार। उसके साथ यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड फ्लैश लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इससे क्या होएगा, जब भी आप अपने डोर को रात को खोलते हो तो इससे आपका इल्यूमिनेटेड लोगो मारुति का रिफ्लेक्ट होएगा ब्लू कलर के साथ। अभी लाइट है तो आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मैं इसको प्लग आउट करके दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको सुजुकी का S लोगो रिफ्लेक्ट होएगा। अच्छी इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कराएगी है और देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। चलिए फिक्स कर देते हैं इसको। चलो अपनी जगह में सेट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे दूसरे एलिमेंट्स को। तो ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट की लुक। तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, रिक्लाइनिंग फंक्शन देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विथ स्लाइडेबल फंक्शन। यहाँ पर जो आप अभी लेदर सीट्स देख रहे हो ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। तो सीट कवर्स आपको एज एन एक्सेसरी देखने को मिलेंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड डोर शील्ड देखने को मिल जाएगी, ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है और इसमें आपको शिफ्ट लिखा हुआ दिख जाएगा, अच्छा लग रहा है। इसके साथ यहाँ पर अक्रॉस द कार जो आपको फ्लोर मैट्स देखने को मिलेंगे, ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। अगर मैं CNG वेरिएंट की बात करूं तो अभी मारुति इसको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर आपको AVC पैडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। उसके साथ यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए लीवर प्रोवाइड कराया गया है। फ्यूल टैंक लिड आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। नीचे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर देख लेते हैं। तो इसके थ्रू आप CNG टू पेट्रोल एंड पेट्रोल टू CNG स्विच कर सकते हो। ये आपका आगे लाइट फॉग लाइट के लिए ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन प्रोवाइड करा देती है कंपनी। एंड देन यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ये है डैशबोर्ड की कंप्लीट लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके एलिमेंट्स के बारे में इन डिटेल। अगर मैं डोर को एक बार आपको और दिखाऊं तो इन टोटल यहाँ पर आपको हार्ड टच ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक टच कंपनी प्रोवाइड करा देती है। सीट कवर्स मैंने बताया यहाँ पर एज एन एक्सेसरी अभी फिट है। तो कुछ ब्लैक एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। बैठ के भी कंफर्ट डेफिनेटली प्रोवाइड करा रहे हैं।
फर्दर यहाँ पर आपको जो दो फ्रंट में हेडरेस्ट दिए गए हैं एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाएंगे। आएंगे इसके लेफ्ट हैंड की तरफ तो यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट करी गई है। ऑल ब्लैक थीम ही देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको हार्ड टच टोटल देखने को मिलता है, इनफैक्ट टोटली प्रोवाइड कराया गया। नीचे भी आपको हार्ड टच ही देखने को मिलेगा। ग्लो बॉक्स खोल के दिखाती हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्पेस देखने को मिल जाएगी, तो आप डेफिनेटली डायरी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पर इजिली प्लेस आउट कर पाओगे। बंद कर देंगे इसको। आएंगे इसकी सेंटर की तरफ तो सेंटर में यहाँ पर आपको स्मार्ट प्ले प्रो विद 17.78 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन यूनिट देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्मार्ट प्ले प्रो प्लस के लिए जाना चाहते हो विद इंक्रीज्ड साइज ऑफ द टच स्क्रीन तो आप इसके अपर वेरिएंट ZXi के लिए जा सकते हो। फर्दर यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जिसको कि हम हाई सुजुकी के नाम से जानते हैं। एडिशनली यहाँ पर आपको OTA अपडेट्स दैट इज ओवर द एयर अपडेट्स यूजिंग स्मार्टफोन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का फीचर प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। एडिशनल फीचर्स भी डिस्कस कर लेते हैं आप तो यहाँ पर आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इमरजेंसी अलर्ट, ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन, टो अवे नोटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, स्टोलन व्हीकल नोटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग एटसेट्रा। ट्रिप समरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन जैसे कि ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट वार्निंग एटसेट्रा। रिमोट फंक्शंस भी कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कराती है, तो रिमोटली ही आप अपने डोर को लॉक कर सकते हो, हजार्ड लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, हेडलाइट ऑफ कर सकते हो। और भी फीचर्स दिए गए जो कि आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। आएंगे इसके नीचे की एलिमेंट्स की तरफ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सेंटर में हजार्ड का बटन प्रोवाइड कराती है कंपनी। नीचे आपको यहाँ पर डिजिटल AC का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इन मैनुअल, तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिलेगी। आएंगे इसके नीचे की तरफ फर्दर तो यहाँ पर थोड़ी सी अभी डार्कनेस है लेकिन आप देख पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है और उसके साथ एक USB पोर्ट प्रोवाइड कराया गया है। देखते हैं कौन सा प्रोवाइड कराया गया है। तो यहाँ पर आपको A टाइप प्रोवाइड कराया गया है। आई थिंक C टाइप भी प्रोवाइड कराती कंपनी तो अच्छा था। उसके साथ यहाँ पर आपको कोई वायरलेस चार्जिंग पैड वगैरह नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो फोन को अगर आप चार्जिंग पे लगाते हो तो आप उसको यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। फर्दर यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर शिफ्टर प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको लेदर रैपिंग देखने को मिल जाएगी। इधर की तरफ आके दिखाऊं तो कुछ स्पेस दी गई है, तो कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो। हैंड ब्रेक आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ प्रोवाइड कराई गई है। क्रोम टिप आपको देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर की स्पेस और प्रोवाइड करा दी गई है। तो यहाँ पर सेंटर में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको टैकोमीटर का ऑप्शन दिया गया है। सेंटर में आपको MID का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील कर देगा। फर्दर राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्दर यहाँ पर आपको लो बैटरी इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आपके कार में फ्यूल लो हो जाता है तो यहाँ इंडिकेट हो जाएगा। और भी फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। देख लेते हैं इसकी स्टीयरिंग व्हील को क्विकली। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फ्लैट बॉटम शेप कंपनी ऑफर करती है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा और सेंटर में यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो दिया गया क्रोम फिनिश के साथ। क्रोम रिंग की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। राइट हैंड साइड आपको कोई भी टॉगल स्विच नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। इस तरफ भी आपको सिल्वर एक्सेंट प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स एंड कॉलिंग कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं ऊपर नीचे। यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का फीचर भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। म्यूट बटन यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। लेफ्ट हैंड साइड आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस वाले वेरिएंट में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। फंक्शनैलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन दिया गया है, लेकिन टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलेगा। अभी की यहाँ पर हैंग्ड है तो आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो आपको यहाँ पर मैनुअल की ही देखने को मिलती है। मारुति को आई थिंक इसमें थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए, स्मार्ट की लॉन्च करनी चाहिए, बट मारुति अपने लीगेसी को कंटिन्यू कर रही है। मैनुअल की कुछ इस तरह के लुक के साथ ये प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है, तो कीलेस एंट्री आपको प्रोवाइड करा दी कंपनी। उसके साथ यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सनवाइजर का ऑप्शन दिया गया है अलॉन्ग विद टिकट होल्डर। सेंटर में यहाँ पर आपको डे नाइट IRVM का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
उसके साथ रीडिंग लैम्प भी देख लेते हैं। तो ये आपको हैलोजन में ही देखने को मिलेगी। माइक की प्लेसमेंट करेगी यहाँ पर, और उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको सनवाइजर के साथ वैनिटी मिरर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी को ड्राइवर साइड। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस कार की बात करूं तो एज स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। चलिए अब देखेंगे इसके हेडरूम को। तो मेरी हाइट एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिलेगा, विच इज रियली गुड। रेस्ट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। अब देखेंगे इसके रियर केबिन को, तो खोलेंगे इसके रियर डोर को एंड दिखाएंगे इसके पैटर्न को। तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिल जाता है, ब्लैक थीम ही प्रोवाइड कराई गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको माइनर डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू द ड्राइवर साइड डोर। वो आपको मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बॉटल होल्डर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको छोटी सी बॉटल होल्डर की स्पेस प्रोवाइड कराई जाती है। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको ऑल 4 डोर्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिलेगी। विंडो कंट्रोल ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और डोर हैंडल्स मैंने दिखाई दिए थे फ्रंट में, क्रोम फिनिश के साथ ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है इसके रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में फर्दर। इसके पहले कि मैं अंदर चलूँ, यहाँ पर भी आपको डोर शील्ड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, छोटा सा प्रोवाइड कराया गया रियर की तरफ। ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। रियर में आपको जो 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं वो आपको इंटीग्रेटेड ही देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल नहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप देख ही पा रहे होगे। और उसके साथ यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि अभी सीट कवर के नीचे हिडन है। उसके साथ अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो अगर एडल्ट थोड़े से हेवियर हैं तो 2 एडल्ट और 1 बच्चा ही इजीली बैठ पाएगा। लेकिन अगर आप कंफर्टेबली थोड़ा सा हेल्दी साइज वाले लोगों के साथ ट्रैवल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 2 लोग ही इजीली बैठ पाओगे। अगर मैं इसके बैक सीट कवर की बात करूँ तो आपको को ड्राइवर साइड देखने को मिल जाता है, तो सीट के पीछे हिडन है, लेकिन आप यहाँ पर मैगजीन वगैरह प्लेस कर सकते हो। और अगर मैं ड्राइवर साइड सीट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बैक सीट पॉकेट नहीं प्रोवाइड कराई जाती है। बात कर लेते हैं इसके लेग स्पेस एंड नी रूम की। तो सीट जो है मैंने पूरी पीछे कर रखी है, आपको दिख ही रहा होगा इस दोनों का डिफरेंस, और रिक्लाइन भी अच्छे से कर रखी है। आपको कोई बफर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा होगा। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कीजिएगा। अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो हैचबैक में थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होती है इन टर्म्स ऑफ हेडरूम। बाकी आप जब कार लेने का प्लान बनाते हो तो आप अपने फैमिली के साथ वहां पर जाके इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की, तो वो भी एक कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। को ड्राइवर साइड भी प्रोवाइड कराया जाता है ग्रैब हैंडल। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, एंड राइट हैंड साइड भी आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। डैशबोर्ड की लुक आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ। तो ये है इसकी कंप्लीट डैशबोर्ड की लुक, जो कि स्मार्ट लगती है। एक चीज मैंने नहीं बताई थी तो वो आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। जो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको दिखाए थे, ये आपको हैलोजन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी एलईडी में प्रोवाइड नहीं कराया गया है। एलईडी में आपको जो रियर टेल लैम्प है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको को ड्राइवर साइड ही पीछे की तरफ फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो इन टर्म्स ऑफ सीएनजी अराउंड 8 से 9 केजी की यहाँ पर आपको कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं इसकी कैपेसिटी की पेट्रोल टर्म्स में बात करूँ तो वो है 37 लीटर्स। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी के बारे में। तो अगर मैं इसके ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ जापान एनकैप इसने 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। फर्दर इसमें आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एडिशनली यहाँ पर आपको एबीएस विद ईबीडी, ESP, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट वार्निंग, हीट होल्ड असिस्ट, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, फर्दर स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक एंड स्पीड अलर्ट का फीचर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेंगे इसके इंजन के बारे में। तो पहले वाली अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं तो वहां पर आपको K सीरीज का इंजन देखने को मिलता था 4 सिलेंडर के साथ, लेकिन अब यहाँ पर मारुति ने जो नई स्विफ्ट लॉन्च करी है 2024 में, यहाँ पर इन्होंने Z सीरीज का इंजन प्रोवाइड कराया है 3 सिलेंडर के साथ। तो उनका ये क्लेम है कि इससे आपको माइलेज में इनहांसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का 1197 सीसी का 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि 51.3 किलोवाट की पावर एंड 101.8 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। तो ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी अराई माइलेज की बात करूं तो वो है 32.85 किलोमीटर पर केजी।
आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।